औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ने बहुत अच्छे से पेपर अटैम्प्ट किए होंगे और अब बहुत अच्छे मार्क्स आए। अल्लाह आप सबको कामयाबी से हमकिनार करें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 7 जी। तो चैप्टर नंबर 7 इज़ अबाउट एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एनर्जी इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो वो हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। एनर्जी इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इन डिफरेंट फॉर्म्स। हम एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। वी डू मैनी टास्क फ्रॉम डाउन टिल द डार्क। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे काम अंजाम देते हैं। फॉर दिस वी हैव टू स्पेंड द एनर्जी। इन तमाम कामों को सर अंजाम देने के लिए हमें एनर्जी खर्च करना पड़ती है। When we get tired after working, we feel hungry. जब हम काम करके थक जाते हैं तो हमें भूख महसूस होती है। We take food which provide us energy. हम खाना खाते हैं जो कि हमें एनर्जी फराहम करता है। We cannot do anything without the light. हम कोई भी काम जो है वो लाइट या रोशनी, कोई भी ऐसा काम हो जो कि हम बिजली के बगैर अदा नहीं कर सकते। लाइट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम रोशनी या लाइट के बारे में बात करते हैं तो वो भी क्या है, एनर्जी की ही एक किस्म है। वो रिक्वायर्स हीट टू वार्म आवर सेल्फ इन विंटर। सर्दियों में क्या होता है, हमें बहुत सर्दी लग रही होती है तो हमें ख़ुद को गर्म रखने के लिए हीट रिक्वायर होती है। हीट इज़ येट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी क्या है, एनर्जी की ही एक किस्म है। इन समर वी यूज़ द फैंस, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स फॉर द कूलिंग। अब गर्मियों में क्या होता है, उसके ऑपोजिट होता है। हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है तो हम उस गर्मी को अपने से ख़त्म करने के लिए फ़ैन्स, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, एसी वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हम खुद को ठंडा रख सकें। बिसाइड देम, इन सब के अलावा वो यूज़ मैनी अदर अप्लायंसेस, ऑल ऑफ देम वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अलावा घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और उनको इस्तेमाल करने के लिए एनर्जी दरकार होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्लेंडर यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ओवन यूज़ करते हैं खाना गर्म करने के लिए, उसके लिए भी एनर्जी यूज़ करते हैं। मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने अपने हेयर्स जो हैं, चाहे वो ब्लो ड्राई करने हो या स्ट्रेट करने हो, तो उनके लिए भी आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, हीट या इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड देम एनर्जी टू रन। ठीक है, इन तमाम कामों को, चाहे आप हेयर ड्रायर कर रहे हैं, हेयर स्ट्रेट कर रहे हैं, ओवन यूज़ कर रहे हैं, आयरन यूज़ कर रहे हैं, इन तमाम मशीनरीज या अप्लायंसेस को अपना काम करने के लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इन काम को करने के लिए एनर्जी फ्राहम करती है। ऑल ऑफ द मोटर बाइक, हैवी मशीन्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स कंज्यूम द फ्यूल। अब आ जाते हैं हैवी मशीनरी की तरफ, जिसमें आपके पास क्या है, मोटर बाइक्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं जिसमें आपकी गाड़ियाँ वगैरह आ गई, एरोप्लेन्स हैं और शिप्स जो हैं, ये सब क्या यूज़ करते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, विच प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, और ये फ्यूल भी क्या करता है, एनर्जी फराहम करता है। एज आर यूसेज ऑफ मशीन इंक्रीज़, जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। आवर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज। उसके साथ साथ हमारी एनर्जी की जो तलब है वो क्या है, बढ़ती चली जा रही है। लुक एट दिस डायग्राम, देयर इज़ एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द बिग टाइड्स ऑफ द सी। इवन के जब समंदर की लहरें आती हैं तो आपने देखा होगा वो कितनी दूर तक मूव करती हैं और किस फॉर्म में मूव करती हैं, ये भी क्या है, एनर्जी की ही एक किस्म है। देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ दिस। ठीक है, अब इसमें मस्बत पहलू भी हो सकता है और मनफी भी, दोनों इसमें पोशीदा है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क और एनर्जी। फॉर द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द एनर्जी वी शुड फर्स्ट लर्न अबाउट द वर्क। अगर हम एक एनर्जी की एक मुकम्मल तारीफ़ देना चाहते हैं तो उस डेफिनेशन को समझने के लिए उससे पहले हमें एक और चीज़ को समझना पड़ेगा और वो हमारे पास क्या है, वर्क। ठीक है,
वर्क। सपोज अ पर्सन वर्क्स इन अ ऑफिस फॉर अ होल डे और वर्क होल्ड्स और अ वर्कर होल्ड अप अ वुडन बॉक्स फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, हम कहते हैं एक आदमी जो है ऑफिस में सारा दिन बैठ के काम कर रहा है, या जो एक काम करने वाला लड़का है वो क्या करता है, आधे घंटे से लकड़ी का बॉक्स उठाए खड़ा है और वो कह रहा है मैं काम कर रहा हूँ। अपेरेंटली बोथ ऑफ देम हैव परफॉर्म वर्क। जाहिर तो ऐसे ही है कि दोनों काम कर रहे हैं, बट इन द साइंटिफिक टर्म दिस वुड नॉट बी कंसिडर एज वर्क। लेकिन साइंस की रूह से इसे वर्क का नाम नहीं दिया जा सकता। देयर इज़ अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द वर्क इन फिज़िक्स। अगर हम फिज़िक्स के रूह से बयान करें तो वर्क की एक मुकम्मल डेफिनेशन है। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब एक फोर्स या एक ताकत किसी जिस्म पर अमल करे, एंड द बॉडी इज़ डिस्प्लेस्ड होता है आगे या पीछे बॉडी का मूव करना, उस फोर्स के लगाने से वो बॉडी आगे या पीछे मूव करे, देन द फोर्स इज सेड टू हैव वर्क डन ऑन द बॉडी। तब हम कहते हैं कि फोर्स ने उस जिस्म पर वर्क किया। देखें डायग्राम क्या है, ये एक आदमी है जो कि किसी बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, बॉक्स वो फॉरवर्ड आगे के डायरेक्शन में लगा रहा है। अगर इस फोर्स के लगाने से बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करती है, मीन्स के कुछ फासला तय कर रही है, तो वो क्या कर रहा है, वर्क डन हो रहा है। ठीक है, ये देखें ये फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस फोर्स के लगाने से डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है, कुछ ना कुछ फासला जो है वो कवर हो रहा है। देन हम कहते हैं कि किसी फोर्स के लगाने से अगर किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा हो तो वो वर्क की कंडीशन में होता है। वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर अब हम वर्क को साइंस की डेफिनेशन में या फिज़िक्स के रूप से बयान करें तो क्या होगा, वर्क प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्टेंस का इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है उसी डायरेक्शन में वो बॉडी जो है वो डिस्टेंस तय करे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट या जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या है ये आपने याद करना है, डेफिनेशन भी और साथ में ये वर्क का फॉर्मूला भी। द यूनिट ऑफ द वर्क इज़ जाउल। ठीक है, अब वर्क का यूनिट क्या है, जाउल है। जिस तरह आप देखिए आम मार्केट में जाते हैं या कुछ परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं चीनी, लेट सपोज अगर हम लेने जा रहे हैं तो हम कहते हैं 1 kg चीनी दे दें, या अगर हम दूध लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमें 1 लीटर दूध चाहिए। जस्ट लाइक दैट वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट होता है और वो यूनिट आपके पास क्या है, जाओ। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। ठीक है, किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी। एनर्जी इज़ डिफाइन एज, अब हम एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है वो किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत होती है। अगर कोई भी जिस्म काम कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, उसके पास एनर्जी मौजूद है। सिंस द यूनिट ऑफ द वर्क इज़ जाउल, चूँकि हमारे पास वर्क का यूनिट जाउल था इसलिए एनर्जी का यूनिट भी हमारे पास क्या है, जाउल है। सो थैंक यू वेरी मच, आज का लेसन आपका कंप्लीट हुआ।